हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरी इसलिए होती हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ है। बच्चों, आज एक नई ट्रिक को डिस्कस करना है और वो है हाउ टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। यानी बिना फॉर्मूला के ट्रिकी वे में कैसे हम किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, वो हम लोगों को देखना है। और बॉन्ड ऑर्डर को हम यहाँ देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड होता है, और उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर पर किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एकेडमिक लेवल पर, आपके नीट लेवल पर, आपके जेई लेवल पर आते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो ट्रिकी वे में कैसे। तो हमें ट्रिक समझनी है और हमारी ट्रिक है यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। तो हम एक वन साइड लिख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर और दूसरी तरफ लिख लेते हैं सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड ऑर्डर और सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या है? तो बॉन्ड ऑर्डर और सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आप ऐसा समझिए कि हम यहाँ से सम ऑफ इलेक्ट्रॉन में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी हमारे इलेक्ट्रॉन्स का सम 18 तक हमने लिया है। बॉन्ड ऑर्डर हम क्या करेंगे, तो आप 14 से आ जाइए। आपको लर्न करने का तरीका बता देता हूँ कि ये जो 14 है इसके आ गया 3, ठीक है। नीचे चलिए तो 0.5 रिड्यूस करते चलिए, ऊपर चलिए तो 0.5 रिड्यूस करते चलिए। कैसे? 3 में 0.5 रिड्यूस करोगे तो 2.5, उसके बाद 2, उसके बाद 1.5 और उसके बाद 1। इसी तरीके से ऊपर 0.5 रिड्यूस करेंगे तो यहाँ होगा 2.5, उसके बाद 2, उसके बाद 1.5 और उसके बाद 1। इस तरीके से हमें ये याद हो जाएगा। अब ये ट्रिक क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है, यही ट्रिक है बच्चों। यानी हम विदाउट फॉर्मूला इस ट्रिक को यूज़ करेंगे और हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है और फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, हम कहते हैं फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2। O2 का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कीजिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं इस मॉलिक्यूल में। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। तो एक ऑक्सीजन के अंदर 8 ऑक्सीजन इन्वॉल्व होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। 2 ऑक्सीजन है तो कितने हो जाएंगे, 8 और 8 16, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए 16, यानी इलेक्ट्रॉन्स का सम कितना है 16। बस हो गया। अब आप 16 के सामने देखिए क्या लिखा है। 16 के सामने लिखा है 2, मीन्स ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 कितना होगा 2। तो देखिए कितना आसान हो गया। पहले आप क्या करते थे, अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आप फॉर्मूला यूज़ करते थे। क्या? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता करेंगे आप, तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से आपको पहले डायग्राम बनाना होता था। फिर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के हिसाब से आपको मतलब डायग्राम बनाते थे। फिर आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते थे, फिर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते थे, फिर वहाँ आप पुट करते थे और फिर आंसर निकालते थे। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल इलेक्ट्रॉन्स का सम करना है और इस सीरीज़ को हल्का सा रिमाइंड करना है और उसके बाद आपका कुछ भी हो जाएगा। फिर कोई सा भी आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करते हैं आपसे कहता है, देखो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, 2 एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जितने बॉन्ड होते हैं वही उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। जैसे हमारा ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 आया है तो इसका मतलब है O डबल बॉन्ड O, यानी ठीक है, यानी 2 बॉन्ड हैं। इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट, यानी हमने ले लिया N2, तो इसके लिए क्या करेंगे, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। सबसे पहले टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर 7 होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 7 होते हैं। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन हैं तो 7 + 7 मीन्स हमारे पास आ गए 14। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितना है 14, और 14 के सामने क्या लिखा है, 14 के सामने लिखा है 3, मीन्स N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 इज इक्वल टू आपका हो गया 3। तो आप देखिए कितना आसान हो गया। आपको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं ना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं, आप सीधा सा सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए और इस सीरीज़ को याद रखिए और आपका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड हो गया N2 का। यानी ये 3 बता रहा है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में एक्चुअल में 3 बॉन्ड्स हैं। चलिए इनका तो बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ आती है, तो हमारे पास प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट किसी एग्जाम्पल में। कैसे? जैसे हमें दे दिया O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कीजिए। O2 माइनस का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करा रहा है हमसे तो कैसे? अब अगर O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करा रहा है तो O2 माइनस ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं, दूसरे ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे। और माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर 2 माइनस का चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। तो 1 माइनस का चार्ज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो उसको हम क्या करें, +1, ठीक है। 8 और 8 16 और 1 17,
मीन्स हमारा बॉन्ड ऑर्डर आया इस बार 17, और 17 के सामने अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं 17 के सामने कौन सा डिजिट आ रहा है, 17 के सामने आ रहा है 1.5। 1.5 का मतलब क्या है कि सर क्या बॉन्ड आधा भी होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। चार्ज की वजह से यहाँ क्या हो रहा होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड तो कंप्लीट होगा और दूसरा बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा होगा या किसी वजह से बनने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा। तो ये क्या है 1.5, ठीक है। तो इस तरीके से O2 नेगेटिव में 1.5, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, और कुछ एग्जाम्पल्स नए एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं। अब नए एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं आपका, एक और एग्जाम्पल से लूँ तो आपका एग्जाम्पल है CN नेगेटिव। CN नेगेटिव आपसे कहता है फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। CN नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, वहीं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7 और माइनस का चार्ज है तो इसका मतलब +1। तो कितना हुआ 6 और 1 7, 7 और 7 14, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, सॉरी सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया 14 और सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 आया तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। तो CN नेगेटिव में अगर हम देखें तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे। तो इस तरीके से हमें बॉन्ड का पता लग गया। अगला कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास आया NO पॉजिटिव। NO पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कीजिए, फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO पॉजिटिव। तो N के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7, ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 और 1 पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है किसी को, एक लूज किया हुआ है, तो उसका मतलब है माइनस कर दीजिए आप। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 8 और 7 15 होते हैं और 15 में से 1 माइनस होगा तो वापस आ जाएगा 14, और इस बार फिर 14 आया है तो NO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो फिर क्या होगा 3। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO प्लस, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO पॉजिटिव का कितना आने वाला है 3। तो इस तरीके से आपका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड हो जाता है। अब आपके IIT में, JEE में, नीट में या आपके एकेडमिक लेवल पर किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस करें। हमारे क्वेश्चंस हैं तो किस तरीके से नीट में, IIT में या फिर आपके एकेडमिक लेवल पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं इनको बॉन्ड ऑर्डर के हेल्प से। चलिए और ट्रिकी है, हमसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल मींस होता है सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, यानी ये 4 स्पीशीज आपको दी हैं और इनमें पूछा है कि इन सब में सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल सेम बॉन्ड ऑर्डर, यानी सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका है। तो चलिए निकालते हैं, सबका देखते हैं किस किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। CN नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो हमें क्या है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, माइनस का चार्ज में हम एक प्लस करते हैं तो टोटल हो जाते हैं 8 और 6 14। तो बॉन्ड ऑर्डर आपको ध्यान होगा जब 14, मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ अगर आप भूल गए हैं तो जनरली हम लोगों ने 10 से समझा था। 10 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1, 11 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5, 12 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, 13 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5 और 14 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, 15 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, 17 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5 और 18 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। ठीक है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स आए हैं 14 तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। ठीक है, साइनाइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3 है। ठीक है, ON2 नेगेटिव, O2 O नेगेटिव, तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स और माइनस का चार्ज बता रहा है +1 करना है, तो 8 और 8 16 और +1 17। 17 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपके पास कितना 1.5। तो 17 का बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 1.5। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, आपके पास ऑप्शन है NO प्लस। तो NO प्लस नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 7 प्लस ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 8 और प्लस का साइन बताता है यानी -1 करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर आया आपका 14 और बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इस बार 3। ये बॉन्ड ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप पे बात करें तो CN नेगेटिव, तो CN नेगेटिव में CN नेगेटिव 2 बार हो गया। ठीक है, तो इसको अगर हम CO नेगेटिव कर लेते हैं, ठीक है, CO नेगेटिव करें तो क्या होगा, CO नेगेटिव में कार्बन 6 ऑक्सीजन 8 और +1, तो 14 और 15 और 15 का बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपके पास 2.5। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल सेम बॉन्ड ऑर्डर, इनमें से बॉन्ड ऑर्डर सेम किसका होगा। तो हम देख रहे हैं 3 और 3 किस किस का आया, साइनाइड CN नेगेटिव और NO प्लस, तो किस किस का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, इसके ऑप्शन होंगे C और A। तो इस तरीके से ट्रिकी वे में हमने 2 मिनट में निकाल लिया। तो बच्चों वहाँ आपको एग्जाम में केवल टाइम मैनेजमेंट ही आता है और किस तरीके से हम टाइम मैनेज करके कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं वो हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन NO प्लस, यानी NO प्लस के बॉन्ड ऑर्डर से इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर अलग है।
वो हमें फाइंड करना है। तो करते हैं, N2 है तो N2 अब तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। नाइट्रोजन में 7 + 7, नाइट्रोजन में एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 में कितने होंगे 7 7 14 और 14 है तो 3, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर प्रोटीन के कितना आएगा 3। इसी तरीके से Cn नेगेटिव के लिए अभी ऊपर निकाला था, देख लेते हैं यहीं से। Cn नेगेटिव के लिए भी क्या कितना आएगा 6 + 7 + 1 मींस 14 और बॉन्ड ऑर्डर इस बार भी Cn के लिए भी आएगा 3। CO के लिए निकालें तो 6 + 7 तो सॉरी 6 + 8 = 14 और यहाँ भी आ गया 3। NO नेगेटिव के लिए निकालें तो NO नेगेटिव के लिए नाइट्रोजन के लिए 7, ऑक्सीजन के लिए 8 और +1 तो ये हो गया 16 और 16 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। और वो यही पूछ रहा है, वो पूछ रहा है विच स्पीशीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम NO+ के बॉन्ड ऑर्डर से अलग होगा। तो बच्चों NO+ का बॉन्ड ऑर्डर अभी हमने ऊपर निकाला था, कितना था 3। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर भी 3 है, साइनाइड का बॉन्ड ऑर्डर भी 3 है, आयन का CO का भी बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो ना तो ये वाला होगा, ना ये होगा और ना ये होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है NO नेगेटिव। NO नेगेटिव ऐसा है जिसका बॉन्ड ऑर्डर NO+ के बॉन्ड ऑर्डर से अलग है, क्योंकि NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था 3 और NO नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2। तो एक स्पीशीज अकेली ऐसी है इसका बॉन्ड ऑर्डर इससे अलग है, जबकि इसका भी सेम है, इसका भी सेम है और इसका भी सेम है। इस तरीके से क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एज CO। इनमें से कौन सी स्पीशीज ऐसी है जिसमें CO के जैसा बॉन्ड ऑर्डर है। तो चेक करते हैं। N2 अभी भी निकाला था, दोबारा करने की नीड नहीं है। 7 + 7 14 यानी N2 के बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3। Cn नेगेटिव अभी भी निकाला था, कितना आया 3। N2 ये दोबारा हो गया, तो N2 एक बार हम कर देते हैं पॉजिटिव। N2 पॉजिटिव करें तो क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा और माइनस होते ही आ जाएगा 13 और 13 आते ही 2.5, ठीक है। तो यहाँ हम कर लेते हैं स्टार 2.5, ठीक है। और O2 प्लस का मतलब ऑक्सीजन में क्या होगा, यही कर देता हूँ 8 + 8 और -2 यानी 8 और 8 16 -2 यानी 14 ये हो गया 3। अब वो कह रहा है सेम किसकी तरह है, तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को तो देख लें। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना है 3, तो सेम किसका है, किस का सेम है। अब आप देखिए O2 2+ का सेम है, Cn 1- का सेम है और N2 का सेम है। तो वो यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्पीशीज ऐसी हैं जिसमें CO के बॉन्ड ऑर्डर की तरह बॉन्ड ऑर्डर है। तो N2 का भी बॉन्ड ऑर्डर 3 है, Cn नेगेटिव का भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, O2 का भी 3 होता है, N2 का नहीं होता। तो 3 ऑप्शन सही है और ये गलत है, ठीक है। जिसका इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है हमारे पास 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा लेवल बढ़ जाता है जब तब के क्वेश्चन है, यानी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2, KO2 और O2। यानी जब हमें कोई सिंपल छोटा मॉलिक्यूल ना देके कोई कंपाउंड दे दे और कंपाउंड देके हमसे बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो वो देखते हैं, जब हमें कंपाउंड मिले और कंपाउंड मिलने के बाद हमसे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कराए तो हम कैसे करते हैं। तो कंपाउंड देने के बाद अगर हमसे बॉन्ड ऑर्डर बच्चों फाइंड कराता है तो हमें सबसे पहले उस कंपाउंड को ब्रेक करना है। इसके अंदर भी बॉन्ड ऑर्डर पूछा, उसने इसके अंदर भी बॉन्ड ऑर्डर पूछा और इसके अंदर भी बॉन्ड ऑर्डर पूछा। तो सबसे पहले आप H2O2 को ब्रेक कराइए। जैसे ही H2O2 को आप ब्रेक कराएंगे तो ये टूटेगा 2H पॉजिटिव प्लस O2 2 नेगेटिव, ठीक है। और हमें वो क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर बताइए किसके अंदर, H2O2 में। तो हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, H2 से मतलब नहीं है, तो हम इसे ब्रेक करेंगे। सॉरी मुझे लगता है कि ये दिख नहीं रहा होगा, नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये हम यहाँ कर लेते हैं, H2O2 को अगर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2H प्लस O2 2 नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। अब जब ये इस तरीके से ब्रेक होगा तो हमसे उसने क्या पूछा है, फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन का। तो हमें तो ऑक्सीजन चाहिए था, ब्रेक करके हमें मिल गया। हाइड्रोजन को छोड़ देते, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। 8 + 8 और माइनस का 2 चार्ज का मतलब 2 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 × 2 18 और 18 जब आता है तो अभी मैंने बताया था 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 यानी 18 किसके सामने क्या आता है बॉन्ड ऑर्डर 1। तो यहाँ पर O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर यानी H2O2 में हम कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर इन H2O2, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 इज इक्वल टू कितना 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 1, क्योंकि हमारे सम ऑफ इलेक्ट्रॉन आया 18 और 18 आया तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमसे KO2 का पूछता है तो आप KO2 का भी ऐसे कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, KO2 को ब्रेक कराएंगे। KO2 को जब आप ब्रेक कराएंगे तो ये टूटेगा K+ और O2-। अब हमें तो यही चाहिए, इसी का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो कैसे होगा 8 + 8 और माइनस का 1 का मतलब प्लस एक इलेक्ट्रॉन कर देंगे। 8 और 8 16 और 1 17 और 17 किसके सामने आता है 1.5 के। तो इसका मतलब
O2 के O2 में ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है 1.5। तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। और O2 का फाइंड करा है तो O2 का तो आप कर ही सकते हैं, 8 + 8 यानी 16 और 16 तो 2, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर तो 2 है। ये हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी निकाल लिया था, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, यानी अगर आपको कोई मॉलिक्यूल मिलता है तो आप पहले उसे ब्रेक कराइए, ब्रेक कराने के बाद उसमें ऑक्सीजन को सेपरेट कीजिए और ऑक्सीजन के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हमसे कहता है फाइंड आउट मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ। कई बार बॉन्ड लेंथ देख के, बॉन्ड लेंथ किसमें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस मॉलिक्यूल में होगी, इसके अंदर, इसके अंदर या इसके अंदर, ठीक है। अब इन तीनों में पूछ रहा है। और बॉन्ड लेंथ, अब सर आप तो बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा रहे हो, बॉन्ड लेंथ कहाँ से, तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ अगर हमें कई बार बॉन्ड लेंथ दे देता है तो हम बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे, तो हमें पता है, आपको ये पता होगा कि बॉन्ड लेंथ जो होती है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, हमें ये पता होना चाहिए। मींस बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो होता है, या हम कहें कि रिलेशन होता है, तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रही है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। अब बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर के है, बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर के है तो हम क्या करेंगे, सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए आप, O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 8 + 8 + 1 यानी 17, और 17 है तो 1.5, ये आ गया इसका 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। इसी तरीके से O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। O2 2+ का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, 8 + 8 - 2 यानी 14, और 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3। इसी तरीके से आप O2 का निकालिए, तो O2 का क्या आएगा, 8 + 8 यानी 16, और 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2, ठीक है। अब हमने देखा बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं हायर द बॉन्ड लेंथ लोअर द बॉन्ड ऑर्डर, या फिर हम कहें कि लोअर द बॉन्ड ऑर्डर हायर द बॉन्ड लेंथ, यानी जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ सबसे कम किसका है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है O2 नेगेटिव का। और बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इनवर्सली रिलेशनशिप, तो O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है और O2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, तो क्या होगी, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो O2 की बॉन्ड लेंथ सबसे हो गई ज्यादा। तो इस तरीके से हम कवर करते हैं बच्चों। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और ट्रिकी वे में कैसे हम कुछ मिनट्स में ही कवर कर लेते हैं चीज़ों को, आपने देखा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।